नमस्कार, मैं हूं अर्पिता पटेल और आप देख रहे हो न्यूज एक्सप्रेस 24। आज हम आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट लेकर आए हैं जो सीधे नवसारी से जुड़ी है। केंद्रीय बजट 2025 पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी, लेकिन यह बजट आम जनता के जीवन पर कैसा असर डालेगा? क्या यह बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा या फिर सिर्फ आंकड़ों का खेल बनकर रह गया? हमारे ग्राउंड रिपोर्टर परवेज फारूकी ने नवसारी के विभिन्न वर्गों से बातचीत की, एक वरिष्ठ अधिवक्ता, एक वित्तीय विशेषज्ञ और आम जनता, ताकि हम जान सके कि इस बजट को लेकर उनकी राय क्या है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं नवसारी के वरिष्ठ अधिवक्ता जी के पास और जानते हैं कि वे इस बजट को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून और दोपहर का सलाम। आज आप जहां से मुझे देख रहे हो, मेरे पीछे एक तस्वीर भी आप देख रहे हो। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि इसको, इस तस्वीर को कोट करें। यहाँ बहुत जल्द एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक कार्यक्रम यहाँ होना तय है। इस कार्यक्रम को लेकर के बहुत लोग उत्सुक है और गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, जहाँ मैं नवसारी में खड़ा हूँ, जो यहाँ के सांसद भी है, और जिस हिसाब से यहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे मार्च का महीना आता है, मार्च के महीने में बजट, और ख़ास वो बजट जो आम जनता के लिए निर्णायक साबित होता है, इस बजट में और ऐसे बजट में क्या कुछ मिला है आम जनता को, हम आपको ये ज़रूर बताएंगे। और पब्लिक की प्रतिक्रिया क्या रहेगी, हम वो ज़रूर देंगे आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज से 2 मार्च से कई चीज़ों के कानून और उसके रेट्स बदले गए। इसमें सबसे पहले ज़रूरत की चीज़ अगर मैं बोलूँ तो आम जनमानस को लगने वाली रोज़ की सुविधाजनक गैस, जो गैस के बाटले की कीमत है वो भी बदल दी गई है, उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। दूसरा, इनकम टैक्स के स्लैब में जो पहले 12 लाख तक था, उसमें भी वृद्धि हुई है। और आज सबसे ज़्यादा GST की मार आम जनता को जो लगी है कि जिस प्रकार के GST का गठन किया गया, आज तक किसी भी संस्था और किसी भी सोसाइटी ने उस चीज़ को पूरा महत्व नहीं दिया और किसी प्रकार का संगठित तरीके से यहाँ पे ये काम नहीं हुआ GST को लेकर। आम जनमानस पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, यही लगातार मैं आपको बताता रहूँगा। हमारे रिपोर्टर परवेज फारूकी जी ने सीनियर एडवोकेट से भी बातचीत की थी। आइए देखते हैं क्या बातचीत की। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून और शाम का सलाम। लगातार आज सुबह से मैं आपको कवरेज दे रहा हूँ कि इस बार का यूनियन बजट क्या कुछ लाया है आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए क्या कुछ मिला है। और यहाँ इस समय जहाँ मैं खड़ा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये एक प्रांगण आप देख सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे अधिवक्ता मौजूद है। और धीमे धीमे हम इनसे भी जानेंगे कि बजट इस बार कैसा लगा। और इस बार का बजट सत्र शुरू होने में ज़्यादा समय नहीं बचा है। रेलवे बजट और यूनियन बजट का इंतज़ार जो खासे आम जनमानस करता है, उसमें क्या कुछ मिला है, इसी पर बातचीत और चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। इस समय मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कनु भाई सुखड़िया, जो सेवा संस्था के भी अध्यक्ष है। और इस पर लेकर इनसे बेहतर और कौन बता सकता है कि जनमानस को मिला ये बजट, ये इनाम है या अपमान, इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है न्यूज़ एक्सप्रेस पे आपका। धन्यवाद। शुरुआत यहीं से करता हूं कि यूनियन बजट हो या रेल बजट, जिसका इंतजार हमेशा से आम जनता ही करती आती है, इस बार का जो बजट लाया गया है और इस बार जो आपने देखा है, जिस प्रकार के अधिवेशन हुए हैं, उन तमाम अधिवेशनों में ये बात की चर्चा होती रही है कि इस बार का बजट आम जनता के लिए बिल्कुल उनके हित में नहीं आया है। क्या आप सहमत है? मैं तो 100% सहमत हूँ, क्योंकि ये जो बजट शब्द है ना, वो अंग्रेजों की देन है। और अंग्रेजों वहां से करते थे, कहाँ से? ब्रिटेन से, और उनका पालन हमें करना पड़ता था। वही काम ये हमारी सरकार, हमने चुना है, दूसरों ने नहीं चुना है, हमने चुना है। फिर भी हम उनके ऊपर आधिपत्य होना चाहिए, लेकिन वो हमारे पर आधिपत्य कर रहे हैं और बजट में केवल लॉलीपॉप ही देते हैं। बजट में लॉलीपॉप मिले या ना मिले, लेकिन खास जो देखिए GST जब से लागू किया गया है, GST आने के बाद 2014 से अगर मैं आपको लगातार बताऊं तो तीसरा बजट है जो मोदी सरकार पेश करेगी, जिसमें मोदी साहब रहेंगे या नहीं वो तो नहीं खबर। 8 तारीख में नौसारी रहने वाले हैं। तो क्या मैं ये मान लूं कि अधिवक्ता लोग अपनी तरफ से कुछ एक वहाँ उनके सामने ये बात रखेंगे? हम तो रखने के लिए तैयार है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके जो भी वहीवटीकर्ता लोग हैं ना, वो हमें जाने ही नहीं देते।
हम तो उनके पहले से मांगते हैं कि हमें उनको मिलने दे, हमारा प्रश्न है, हमारी समस्या है वो सुनो, क्योंकि वो हमारा प्रतिनिधि है। वो तो बोलते हैं ना कि मैं सबसे बड़ा नौकर हूं, तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि वो हमारा प्रतिनिधि है, तो हमें उनकी हमारे तरफ से रजूआत करनी चाहिए। लेकिन रजूआत करने के लिए जाने ही नहीं देते, हम जाते हैं तो हमको ही डिटेन कर लेते, ये तो उनका राज है। डिटेन करना तो अलग चीज है, लेकिन मोदी जी ने तो डिजिटल कर दिया है, अब ऑनलाइन भी तो उनके उनके साथ आवेदन डाल सकते हो पीएमओ में। आपकी बात सही है, लेकिन कितने आदमी को अभी तक जवाब दिया? अब बताओ ना, ऑनलाइन तो मैं आज डालू, लेकिन वो उनका जवाब मुझे नहीं मिलेगा, मुझे वो 100% मैं मानता हूं। और आम खुदरा महंगाई दर जो इस बार लगातार हुआ है, और इसमें एक सवाल और ऐड कर देता हूं कि पिछले 29 वर्षों में इतना सेंसेक्स निफ्टी या बैंक निफ्टी नहीं गिरा जितना इन लास्ट 29 ईयर्स में डाउन हुआ है। इस पर कुछ कहेंगे? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, केवल मैं आपको गुजरात की बात कर सकता हूँ। गुजरात का मैं गुजरात में रहा हूँ ना, तो जहां पे केशुभाई की जो सरकार थी और नरेंद्र भाई आए थे तो 10,000 करोड़ का ड्यू था, और आज 1,80,000 करोड़ रुपया ड्यू है। देखो तो सही, ये प्रगति 29 साल में। आप जो बोल रहे हैं ना, जो प्रगति विकास की जो बात कर रहे हैं ना, ये विकास है किसकी? हमारे माथे ऊपर जो बाल है ना, उनसे ज्यादा हमारे ऊपर देवा हो गया है। वो काम सरकार करती है, हमारे जो पैसा है उनसे बस खर्चा करते हैं, डॉम बनाते हैं 10-10 करोड़ के, और वहां आके 2 कलाक में चले जाते हैं। और 10 करोड़ को किसके जाते हैं? 10 करोड़ लोगों का। अंतिम सवाल कर लूंगा इसी पर आपको, क्या अधिवक्ताओं की ओर से आप कोई निवेदन हमारे माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहिए कि हमारे देश में जो अधिवक्ता है उनको पूरी आजादी दो। हमारे लिए जो बिल बन रहा है उसमें हमें आजादी दो। वो बिल अभी बन रहा है ना, उसमें हमारी आजादी कट कर रहे हैं। वो जो अभी नया बिल बनने की जो तैयारी हो रही है ना, उसमें अधिवक्ताओं का तो घोर खोद रहे हैं, मैं तो ऐसा समझता हूं। लेकिन हमें हमारा जो बिल है वो होना चाहिए, नहीं कि सरकार का। वो तो अभी आईटी रूल 2020 और 2021 में भी प्रावधान नए कुछ लाए गए हैं, जिसमें हमारे बोलने की भी आजादी पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ ना कि जो है अभी की सरकार, वो कटौकटी की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे कटौकटी से भी ज्यादा दबाव अभी 3 जो थंब है ना अपने, कि प्रेस, मीडिया और अधिवक्ता, उनके ऊपर दबाव यानी कि प्रेस लाने के लिए प्रयत्न कर रही है। वो गलत है। तो ये थे एक सीनियर एडवोकेट जिनका राय यहाँ पे हमने जानी। फिलहाल इसी कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए लगातार मैं आपको दिखाता रहूंगा। परवेज जी ने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बातचीत की थी, आइए सुनते हैं उनके साथ क्या बातचीत हुई। अधिवक्ताओं के बाद मैं बाहर निकला हूँ कोर्ट के, तो यहाँ पे एक गृहिणी भी खड़ी है, तो मैंने सोचा इनसे भी जान लूं कि आम बजट 2025 का आम जनमानस पे क्या कुछ इम्पैक्ट डालेगा। क्यों कि आज से गैस के बाटले के भी रेट बढ़ा दिए गए हैं और आज से उसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है न्यूज़ एक्सप्रेस 24 पे। थैंक यू। और दूसरा ये कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे तो अच्छा लगेगा मुझे। मेरा नाम नीलम राठौड़ है। मैं बेसिकली तो नवसारी की हूँ, मगर बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई में से हूँ। आई एम वर्किंग विद फाइनेंशियल मार्केट, सो बजट और ये सारी चीज़ें मेरी डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करती है। तो देखो, महंगाई तो हर जगह से बढ़ रही है, आगे भी बढ़ती रहेगी। दाम जो है वो घटने वाले तो है नहीं, किसी भी एंगल से दाम बढ़ने वाले, मगर उस हिसाब से हमारी इनकम, डे टू डे जो हमारा इनकम है वो नहीं बढ़ रहा है। इस वजह से ये जो डिफरेंस है महंगाई दर का वो बहुत ज़्यादा है। तो अभी जैसे बजट में इनकम टैक्स रिड्यूस किया है और 12 लाख तक रिडम्पशन दिया है, वो बहुत अच्छी बात है, मगर उसके साथ साथ हमारा इनकम भी बढ़ना बहुत ज़रूरी है। टैक्स स्लैब में तो आपने कह दिया कि टैक्स स्लैब में जो, क्योंकि आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, सो मैं भी थोड़ा बहुत फाइनेंस जानता हूँ, सो इसलिए मैं एक बार और एक नई चीज़ आपसे पूछ लेता हूँ कि पीछे 29 सालों में सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा जितना ये गिरावट इस बार दर्ज की गई है, तो इस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये ज़रूर,
क्योंकि अब आप देखोगे तो जो 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड है 10 इयर्स का, वो बहुत ज़्यादा 4.25 के पास है। तो जो एफआईआई इन्वेस्टमेंट करता है मार्केट में, वो क्यों करता है कि उन्हें ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, राइट। मगर अभी क्या हो रहा है कि 10 इयर्स यील्ड भी है, और जिस तरह से डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर आज आप 87 रुपीज़ है, तो उसने इन्वेस्ट किया था 82 रुपीज़ में, आज वो एग्जिट कर रहा है 87 रुपीज़ पे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो आज क्यों दूसरे मार्केट में इन्वेस्ट करें, वो अपने मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे उनको ज़्यादा फायदा है, इसीलिए वैसे भी इस बार इम्पैक्ट ज्यादा कुछ रहा है। पिछले 6 महीनों में अगर आपने देखा तो मार्केट काफी कुछ टूटा है और लाखों करोड़ रुपया लोगों का जो है शेयर मार्केट ने इस बार तबाह किया है। तो इस प्रकार से जो अगर फाइनेंस का हाल हो रहा है तो इसका कितना इम्पैक्ट आम जनमानस को पड़ेगा? जी देखिए, ये कोविड के बाद मार्केट का सिनारियो और लोगों की सोच टुवर्ड्स मार्केट बहुत गलत हो गई थी। कुछ लोग तो यूट्यूब पे कह रहे थे कि आप जॉब छोड़ दो, ट्रेडिंग करो, इनकम चालू हो जाएगी। तो वो जो इजी मनी था, वो जो ग्रोथ फेज था, जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया लास्ट 5 इयर्स में, वो अब कहीं पे ब्लॉक होगा। वो जहाँ पे लोगों को लगता था कि पैसा बहुत इजीली आ रहा है, वो अभी नहीं होगा। तो वो जो कंसोलिडेशन फेज जो ये नए जनरेशन ने देखी ही नहीं, वो अभी वो फेस कर रहे हैं। अगर आप 2008 देखते हो या 2011 देखते हो, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट इस तरह से फॉल हुआ है, लोअर सर्किट्स भी लगी हुई है। मगर अभी हमारा एसआईपी का फ्लो इतना ज़्यादा है कि डीआईआई का सपोर्ट होने के बावजूद हमें इतना बड़ा फॉल आ रहा है। तो ये तो एक पार्ट एंड पैटर्न है मार्केट का जो कंसिस्टेंटली रहेगा। मगर यस, आई वांटेड टू से हियर कि जो भी न्यू इन्वेस्टर है या जो इनोसेंट इन्वेस्टर है, जो लोगों के कहने पे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको मार्केट को पहले समझने की ज़रूरत है और फिर अपना हार्ड अर्न मनी वो इन्वेस्ट करें। थैंक यू। और आप चूंकि फाइनेंस बैकग्राउंड से हो तो इसके लिए बस आखिरी अपना संबोधन खत्म करने से पहले कैमरामैन नितिन राठौड़ के साथ परवेज फारूकी, नौसारी। और फिर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जिज्ञेश शाह ने भी हमारे परवेज फारूकी के साथ बातचीत की थी। आइए जानते हैं उनके साथ क्या बातचीत हुई। शाम के चढ़ते चढ़ते मैं सुबह से जो लगातार आपको कवरेज दे रहा हूँ कि आम बजट 2025 में आम जनता को, आम जनमानस को क्या कुछ मिला है, इस पर भी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक ऑफिशियल प्रवक्ता मेरे साथ है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो मैंने अपने शुरुआती संबोधन में कहा था, एक मैराथन रेस का भी आयोजन यहाँ किया जा रहा था, जो मैंने टाटा स्कूल से आपको आज मैं खड़ा हूँ उसी जगह पे जहाँ पर ये रेस होनी है। इस पर भी चर्चा करेंगे और इस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस में। ये कि 2025 के बजट में क्या कुछ मिला है? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं नवसारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हमारे कमिश्नर श्री देव चौधरी साहब को खूब बधाई देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ कि जैसे वो कमिश्नर के तौर पे नवसारी में प्रस्थापित हुए, उसके बाद उनका ये पहला बजट था। और देव चौधरी साहब की ऐसे मैं तारीफ नहीं बोल सकता, मगर उनकी एक सराहना इसलिए कर सकता हूँ कि उन्होंने बजट के लिए नवसारी के सिटीजन्स को मेल थ्रू सजेशन मंगाने का बहुत सुंदर काम उन्होंने किया था। और नवसारी की जनता ने वो बजट के लिए खूब उत्सुकता दिखाई और तकरीबन 750 जितने सुझाव ये बजट के बारे में उनके ऊपर आए बाय ईमेल। वो बहुत बड़ी बात है, जनता इतनी जागरूक है, ये भी हमारे लिए बहुत सम्मानीय बात है। और नवसारी की जनता को मैं अभिनंदन भी देता हूँ कि उन्होंने बजट में भाग लेने के लिए इतनी उत्सुकता दिखाई। बजट की बात करूँ, जो बजट में हमारी भी एक मांगनी थी बहुत सालों से कि भाई नवसारी के बजट अच्छा बने, महानगर बनने से थोड़ा फंड में और थोड़ा अच्छा राहत मिल रहा है। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हमारी मांगनी थी कि जैसे लुंसीपुर की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काफ़ी सफल रही है, तो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और भी बने। जगह का थोड़ा अभाव भी था, मगर हासापुर में अच्छी जगह अब हमको मिल रही है, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का सर ने सुझाव रखा है। और 2 स्मॉल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी जो युवाओं की खास मांगनी थी, छापरा विस्तार में, कबीरपुर विस्तार में, वो भी उन्होंने सॉल्व की। एक हमारी मांगनी थी कि लोगों के लिए लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, वो भी उन्होंने इस बजट में ले ली कि स्मार्ट लाइब्रेरी 3 जगह पे अलग अलग बनाने की उन्होंने खास गुजारिश जो हमारी थी वो स्वीकार ली। ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट सर ने लाने के लिए खास करके जो वीरावट से वीरावट टाटा स्कूल तक, जकातनाके तक जो रोड है,
उनको भी उन्होंने मॉडल रोड बनाने के लिए प्रस्तावित किया है। और वैसे ही सीधा ग्रिड से लेकर जूना थाना होकर लुंसीकुई और वहाँ से इटाड़ाबाद तक विशाल नगर, ये भी उन्होंने मॉडल रोड के लिए लिया है। तो ये सब कहते हैं कि नवसारी का विकास, भौगोलिक विस्तार जो नया जुड़ा है, वो सबका सराहना करके उन्होंने सबको ज्वाइन करके उन्होंने एक नया बजट पेश किया और बजट के हम लोग उनका वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। कुछ तकनीकी खराबी आई थी जिसके कारण मैंने एक थोड़ा इंटरव्यू को रोका था। फिर से एक बार सर स्वागत है। अब इसी को बढ़ाते हुए एक अगला कदम ये कि जो आप देख रहे हो कि 29 सालों में सबसे ज़्यादा निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी जो है 29 सालों की निचले स्तर पर चला गया है। तो पीछे 2014 से अगर मैं बात करूं तो जहां से आपके पार्टी भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन लागू है, मोदी जी का प्रशासन लागू है, तो 2014 के बाद से लेकर आज तक क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? क्योंकि पीछे थे 6 महीने में कितना टूटा है तो आप भी जानते हो। स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो स्टॉक मार्केट ये ऐसा विषय है कि स्टॉक मार्केट जो बड़ा भी है और लोगों का भी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है। मैं भी स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत काम करता हूँ, तो मुझे मालूम है 2014 में सेंसेक्स तकरीबन 39,000 के करीब था, जो बढ़ के 81,000 तक गया। और लोगों के स्वाभाविक है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनका पैसा बढ़ता है, तो कोई स्टेज पे पैसा उनको प्रॉफिट बुकिंग भी करने की ज़रूरत होती है। किसी को बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, वो पैसों का फंडिंग दूसरी जगह पे डालते हैं। अभी जैसे हमने सुना कि FIIs है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो लोग पैसा निकाल रहे हैं दूसरी जगह पे कोई दूसरे मूवमेंट में डालने के लिए। तो ऐसा सब वो एक क्रिटिकल माहौल है। मगर वो शेयर बाजार एक ऐसी चीज़ है कि वो हमेशा 14, 15, 17% कहते हैं कि उसके हिसाब से रिटर्न देता है सालों से, और बरकरार रहे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हाँ, बस आखिरी सवाल करूंगा ये इस बार के बजट को लेकर के कि खुदरा महंगाई दर और बढ़ते हुए गैस के रेट, इसका क्या कहना है? खुदरा महंगाई और बढ़ती हुई रेट के बारे में, जैसे कि जिस प्रकार से डिमांड और सप्लाई का माहौल है उस हिसाब से रहता है। मैं आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को इसलिए अभिनंदन देता हूँ। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन को क्या कहते हैं, टैक्स इम्पैक्ट के लिए टैक्स में जो उन्होंने बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है। आज 10 से 12 लाख तक टैक्स की जो रुपये है उसने टैक्स फ्री हम लोग कर दिया है। तो बहुत बड़ी बात है। इससे मध्यम वर्ग लोग ये ब्लैक मनी जो मार्केट में लोग टैक्स पे करेंगे, और इतनी राहत देने के बाद लोगों के लिए कहते बोलते हैं कि व्हाइट मनी जो उनकी बढ़ रही है वो मध्यम वर्गों के लिए बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उसके हिसाब से उनको लोन और काफ़ी सारी चीज़ों में फ़ायदा होता है। वो उनके लिए बहुत बड़ी निर्मला सीतारमण जी ने सालों से जो मांग थी वो पूरी की हुई है। ठीक है सर, अब लास्ट में ये बता दीजिए खाली कि यहाँ पे ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, इसमें नगर निगम की ओर से है या कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी यहाँ रहने के, जो यहाँ के सांसद खुद भी है, तो ये प्रोग्राम क्या मकसद से रखा गया? हमारे सांसद श्री CR पाटिल साहब मात्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ वो केंद्र के जल शक्ति मंत्री है, और ये जो कार्यक्रम रखा है वो नवसारी नाइट रन 2025, उसका मुख्य हेतु है कि जिस साहब जो मंत्रालय के मंत्री है, जल मंत्रालय के, तो वाटर अवेयरनेस के लिए ये पूरा आयोजन किया हुआ है। साथ में यूथ फॉर गुजरात संस्था है, उनके वो और नवसारी म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन दोनों मिला के ये इवेंट कर रही है। और ये इवेंट का मुख्य हेतु मात्र इतना है कि लोगों के प्रति पानी के प्रति अवेयरनेस बढ़े। आपको बता दूं, और आपको बताने में मुझे खुशी भी हो रही है कि 2019 में नवसारी से ही CR पाटिल साहब ने वाटर हार्वेस्टिंग का कार्यक्रम शुरू किया था। तब उनको भी मालूम नहीं था कि 2025 में वो जल शक्ति मंत्री ही बनेंगे, मगर वो अवेयरनेस कार्यक्रम इतना सक्सेस गया कि प्रधानमंत्री साहब ने भी उसका ये माहौल देखा होगा, उनकी शक्ति देखी होगी, और जल शक्ति मंत्रालय का काम किया है। यहाँ पे पूर्वा मंत्री जी का प्रोग्राम है और 5,000 मैराथन रनर्स यहाँ पे रनिंग में भाग लेने वाले हैं। तो ये थे जिज्ञेश भाई शाह, जो हमको बता रहे थे कि कल यहाँ पे जो कार्यक्रम होना है, ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए लोगों से आह्वान भी किया, और साथ ही मैं इस कार्यक्रम को लगातार कवर करूंगा। तो ये थी नवसारी की जनता की राय। बजट को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार न्याय प्रणाली के डिजिटलीकरण के लिए एक बजट एक अच्छा संकेत हो सकता है। वित्तीय एक्सपर्ट का मानना है कि शेयर बाजार को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन महंगाई का असर अभी भी बना रहेगा
आम जनता की चिंता यही है कि महंगाई कब काबू में आएगी। अब देखना ये होगा कि सरकार की घोषणाएं जमीन पर कितनी असरदार साबित होती है। आप हमें बताएं कि इस पर बजट को लेकर आपकी क्या राय है। हमें कमेंट करें और अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ एक्सप्रेस 24 के साथ। फिलहाल के लिए मुझे यानी अर्पिता पटेल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।